आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक तत्व M के ऑक्साइड का सूत्र MO है, धातु फास्फेट का सूत्र क्या होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें चार विकल्प दिए हैं। पहला कह रहा है MPO4 का होल ट्वाइस, दूसरा कह रहा है M3PO4 का होल ट्वाइस, तीसरा विकल्प कह रहा है M2PO4 का होल थ्राइस तथा चौथा विकल्प कह रहा है M2PO4। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो रासायनिक संयोग का नियम होता है वह यह कहता है कि जो भी दो तत्व हमारे आपस में संयोग करते हैं उनकी जो संयोजकताएं होती हैं वे आपस में परिवर्तित करके लिखी जाती हैं। ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि रासायनिक संयोग के नियम से। ठीक है, संयोग के नियम से। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो जैसा कि हमें दिया है एक तत्व, ठीक है, वो M है, इसके जो ऑक्साइड का सूत्र है वह क्या है हमारा MO। ठीक है ना। तो जो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तत्व, ठीक है, और उसके आधार पर जो उनकी जो संयोजकता होती है उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये संयोजकता ये आ जाती है। ठीक है, तो अतः जो तत्व है वह हमारा क्या है M। ठीक है, इसमें हमारे कौन 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 से तत्व उपस्थित हैं। एक तो तत्व M उपस्थित है तथा ऑक्साइड है, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन उपस्थित होगा। ठीक है ना। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन होती है उसकी संयोजकता तो हमारी दो होती है, ये हमें पता है। अब जैसे कि ये हमें सूत्र दिया है MO। ठीक है ना। तो ये MO, तो ये जो रासायनिक संयोग के नियम से हमने क्या देखा था कि जो संयोजकताएं होती हैं वे सदैव आपस में परिवर्तित करके लिखी जाती हैं। अर्थात M के साथ हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, दो लिखना चाहिए था। ठीक है, परंतु यहाँ पर M में भी एक लिखा है तथा ऑक्सीजन में भी एक ही है। इसका क्या तात्पर्य है कि जो हमारी M की भी संयोजकता होगी वह दो ही होगी, क्योंकि जब दोनों की संयोजकता समान होगी तभी इनका जो सरलतम सूत्र होगा, ठीक है, वह हमारा M2O2 होगा, और जब हम इसको सरल करेंगे तो ये हमारा MO बन जाएगा। ठीक है, ऑक्साइड का सूत्र। ठीक है ना। तो अतः यहाँ से हमारी जो धातु की संयोजकता है वह कितनी आ जाती है, दो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी इसकी संयोजकता निकल आती है दो। अब हमसे कह रहे थे कि इसके फॉस्फेट का सूत्र लिखिए। ठीक है ना। तो फिर से हम यहाँ पर अब रासायनिक संयोग का नियम लगाएंगे। ठीक है ना। पुनः रासायनिक संयोग के नियम से। ठीक है ना। रासायनिक संयोग के नियम से। ठीक है ना। तो पुनः रासायनिक संयोग के नियम से क्या, तो यहाँ पर हमारा जो तत्व है, ठीक है, लिख लेते हैं उनको हम। ठीक, तत्व लिख लेंगे तथा उनकी जो संयोजकताएं हैं उनको लिख लेंगे। ठीक है ना। संयोजकता। ठीक है ना, संयोजकताएं। तो तत्व इसमें क्या है, एक तो M है, ठीक है, और तथा हमसे कह रहा है फॉस्फेट। ठीक है ना। तो फॉस्फेट का जो हमारा जो सूत्र होता है वो हमारा PO4। ठीक है ना। अर्थात जो हमारा PO4 होता है इसे हम फॉस्फेट कहते हैं। तो जो PO4 की संयोजकता होगी पहले हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो फॉस्फेट में PO4, ठीक है ना, तो इसमें जो फास्फोरस होता है उसकी संयोजकता हमारी +5 होती है, तथा जो ऑक्सीजन होता है उसकी -2 तो होती है, तो 4 है यहाँ पर, तो 4 गुणे -2 करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम इसको हल करते हैं तो ये +5 प्ला ये हमारा माइनस का आएगा यहाँ पर, तो माइनस के 8 आएगा। इस प्रकार से इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, -3। ठीक है ना। तो अर्थात ये 3 इलेक्ट्रॉनों को जो है वह ग्रहण करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी जो संयोजकता है वह हमारी 3 है, तथा ये जो इसकी संयोजकता हमारी कितनी थी, 2 थी। हमने धातु की निकाली थी यहाँ से, जैसा कि। ठीक है। तो अब जो रासायनिक संयोग का नियम है वह क्या कहता है कि जो संयोग करने वाले तत्व होते हैं उनकी संयोजकताएं आपस में परिवर्तित करके लिखी जाती हैं। अर्थात PO4 के साथ हमारे इसकी M की संयोजकता लिखी जाएगी जो कि 2 है, तथा धातु M के साथ जो है हमारी PO4 की अर्थात फॉस्फेट की संयोजकता लिखी जाएगी जो कि 3 है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो इनका जो सूत्र बनता है वह हमारा क्या बनेगा, अब बनेगा हमारा M3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा सूत्र आ जाता है। ठीक है ना। तो अतः अब हम अपने सही विकल्प का चुनाव करेंगे। तो हमारा क्या था, M3PO4 का होल ट्वाइस। तो अतः जो जैसे कि हम देखते हैं विकल्प नंबर 2 हमारे प्रश्न के उत्तर से मिलता है, अतः विकल्प नंबर 2 हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।